करते जुगावई हरि पद पावई ते न परै भविगुपम। माता देवकी ने कहा प्रभु आप छोटे बन जाओ। तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। लेकिन यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था, प्रकट हुए थे, तो वहां प्रकट होकर प्रभु रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण अवतार में प्रभु ने रोया नहीं है। क्यों नहीं रोए? क्योंकि यदि कंस ने सुन लिया तो वो आ जाएगा और हम गोकुल नहीं पहुंच पाएंगे महाराज। इसलिए प्रभु मौन है, रो नहीं रहे हैं, बालक हैं। वासुदेव जी ने अपने मस्तक पर विराजमान करके प्रभु को गोकुल पहुंचा दिया। अब गोकुल में किसी को भी पता नहीं है कि नंद बाबा कब आए और कब पुत्र को यहाँ लिटाकर पुत्री को लेकर चले गए। क्योंकि नंद रानी के यहाँ भी एक माया पुत्री जन्म लेकर आई थी। नंद जी के यहाँ एक माया पुत्री जन्म लेकर आई थी। उसे लेकर वासुदेव जी कारागार में पहुंच गए। अब महाराज जैसे ही कारागार में पहुंचे तो सारे ताले बंद हो गए। ताले बंद हो गए और जो हथकड़ियां लगी थी लेकिन प्रभु के कारण वो खुल गई थी, लेकिन जब आए तो फिर से लग गई। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव हमें एक बात नहीं समझ में आई कि जब भगवान को लेकर जा रहे थे तो हथकड़ियां खुल गई थी, अब उस पुत्री को लेकर आए तो बंद क्यों गए महाराज? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन कितनी साधारण सी बात है, कितनी सी साधारण सी बात है कि वो बंद क्यों गए। बात यह है कि भगवान जब रहते हैं तो शांति रहती है, सारे बंधन खुल जाते हैं, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जब प्रभु को छोड़कर हम प्रभु को छोड़कर जब माया को भजते हैं, माया को पकड़ते हैं तो बंधन में बंध जाते हैं। अब यही तो वासुदेव जी कर रहे हैं कि भगवान को गोकुल पहुंचाए दिए और माया को, माया पुत्री को लेकर आए तो बंध गए महाराज। ये माया ही हमें बांधती है महाराज और प्रभु ही हमें बंधन से मुक्त करते हैं। अब जैसे ही माया आई तो माया जोर जोर से रोने लगी महाराज। अब जो सन्नाटा छाया हुआ था, जो सन्नाटा छाया हुआ था, अब माया पुत्री जोर जोर से रो रही है। तो कंस ने सुना कि 8वां हो गया है, भागा दौड़ा आया, आकर कहा बहन 8वां पुत्र हमें दो। देवकी कहती हैं हे भैया, हे भैया मेरे 6 पुत्रों को आपने मार दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, और 7वां मुझे मिला नहीं, गर्भ में ही नष्ट हो गया था। हे भैया ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो। कंस ने कहा ये कन्या कहां से आ गई? छोरा की जगह छोरी कहां से आ गई? कंस ने कहा ना ना, मैं इतना पापी थोड़ी हूं जो कन्या को मारूंगा, हम नहीं मारेंगे।
तो देखिए, पहले के जो मंत्री होते थे तो राजा को सलाह देते थे, तो मंत्री गण कहने लगे महाराज आप पागल ना बनिए, ना समझ ना बनिए, क्योंकि ये भगवान ने, देवताओं ने पुत्री बनाकर इसलिए भेजी है कि आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, इसे छोड़ देंगे। लेकिन महाराज ध्यान रखना, पुत्री के जब पुत्र होगा वो तुम्हें मारेगा। अब कंस ने एक बार तो सोचा नहीं मारे, लेकिन मौत से इतने डर रहा है कंस कि उस माया पुत्री को हाथ में ली और एक क्षण में उसे पत्थर पर जैसे ही फेंक रहे थे, उसी समय वो माया पुत्री हाथ में से छूटकर अनंत आकाश में पहुंच गई और अष्टभुजी देवी बनकर प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। और देवी ने कहा अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसे पुत्रों को मारता रहे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तेरा जो काल है, तुझे जो मारने वाला है, उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया है। अब तो मौत से इतना भयभीत है, कंस तो हाथ जोड़कर कहता है देवी आप ये बताइए कि उसने किसके घर में जन्म लिया है। तो उसी समय अष्टभुजी देवी कहती हैं कि मैं ये नहीं बताऊंगी कि किसके घर में लिया है, लेकिन तेरे काल ने, तुझे मारने वाले ने ब्रज में अवतार ले लिया है। इतना कहकर अष्टभुजी देवी अनंत आकाश में चली गई। अब कंस को यही भय कि कहीं वो बड़ा ना हो जाए और मार ना दे मुझे। कहते हैं कि मौत का बहुत भय होता है। अब देखिए, कोरोना काल में हम सभी लोग मौत के डर से मुसीका लगाए घूम रहे हैं महाराज। किसके डर से? मौत के डर से। लेकिन महाराज कितना भी मुसीका लगा लो, कितना भी मास्क लगा लो, लेकिन मौत तो आनी है, एक ना एक दिन आएगी। कितना भी दूर भगाओ, लेकिन वो जबरदस्ती पकड़ लेगी। कंस कहता है मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे मारे, इसलिए उसे मार कर आओ। कंस ने बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया। राक्षसों ने कहा महाराज हम उसे मार तो देंगे, लेकिन हमारा ये विकराल रूप है, विकराल स्वरूप है, हमें घर में घुसने कौन देगा। इतने में एक राक्षसी खड़ी थी जिसका नाम था पूतना। पूतना ने कहा महाराज चिंता ना करो, मैंने एक योजना बनाई है। मैंने योजना बनाई है कि अपने स्तनों पर जहर लगाकर जाऊंगी, जहां भी लाला का जन्म हुआ होगा, जिसके घर भी, वहां पहुंचकर उस लाला को जहर दे दूंगी तो आपका शत्रु मर जाएगा। कंस ने सोचा ठीक है, लेकिन देवी तुम्हारा भी तो विकराल स्वरूप है, तुम कैसे जाओगे। तो यहाँ पूतना कहती है महाराज चिंता ना करो, मैं एक सुंदर सी साड़ी पहन लूंगी, सुंदर सी साड़ी पहन लूंगी और साड़ी पहनकर घूंघट लगा लूंगी। अब महाराज घूंघट में कौन पहचानेगा कि ये राक्षसी है या देवी है। लेकिन कंस कहता है देवी तुम्हारे ये बड़े बड़े दांत हैं 5-5 इंच के, ये तो घूंघट में भी दिखेंगे।
पूतना कहते हैं महाराज चिंता ना करो, मैं काट करके छोटा कर दूंगा। अब पूतना अपने स्तनों पर जहर लगाकर जा रही है, किसको मारने के लिए? जिससे काल भी भयभीत होता है, उसको मारने के लिए जा रही है पूतना। अब यहाँ गोकुल में चलते हैं महाराज। गोकुल में धूमधाम मच रही है, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ बहुत दिन में संतान हुई थी। नंद बाबा 95 वर्ष के हो गए थे, तब जाकर उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। उनके यहाँ पुत्र हुआ, लाला हुआ। तो धूमधाम मच रही है, हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं। अब गोकुल में महाराज इतनी धूमधाम मच रही है, इतनी धूमधाम कि लोग एक दूसरे पर माखन के लड्डू फेंक रहे हैं। क्या फेंक रहे हैं? माखन के लड्डू। उसी भीड़ में एक मैया आई। जो मैया आई थी, उस मैया के मुख में एक भी दांत नहीं थे। अब जैसे ही मैया आई और मैया ने देखा कि धूमधाम मच रही है, तो मैया ने बड़े सरल स्वभाव से पूछा, अरे लालाओ क्या हो गया है? अब उस मैया ने एक दो बार पूछा तो एक छोटे से बालक ने माखन का गोला उठाया और मैया के मुख पर मार दिया। अब जैसे मैया ने कहा, का भयो लाला, ये क्या हो रहा है? अब जैसे ही वो लड्डू आया तो मुख से होकर गटक से पेट में चलो गया। अब यहाँ दांत तो है ना, दांत होते तो रुकता, अटकता, लेकिन गटक से पेट में चला गया। अब उस मैया ने पहले तो अपना पूरा मुख चाटा और प्रेम से बोलने लगी, अरे लाला का है गयो है, इतनी धूमधाम क्यों मच रही है? तो यहाँ सभी गोकुलवासी कहते हैं, अरे मैया तेरा मुख मीठो है गयो, फिर भी तुमको ना पतो कि का है गयो। अरे मैया नंद जी के यहाँ लाला हुआ है, नंद जी के लाला हुआ है। अब जैसे ही मैया ने सुना कि नंद जी के यहाँ लाला हुआ है, तो महाराज खुशी के मारे झूमने लगी, नाचने लगी। कहते हैं कि नंद बाबा ने इतना दान दिया, इतना दान दिया। यहाँ सुखदेव जी लिख रहे हैं, नंद कछु इतना जो दिया, घन श्याम की मति बोरी। सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज, नंद ने इतना जो दिया, घन श्याम की मति बोरी। देखत ही मोहे लुटा दियो, बची पिछिया ना पिछोरी। नंद ने इतना दिया कि कुबेर की मति बोरा गई कि नंद बाबा क्या कर रहे हैं, इतना लुटा रहे हैं। इतना लुटाया कि कुबेर महाराज के पास पिछोरी तक ना बची, इतना दे दिया। अब जो भी आता है महाराज, जो भी आता है, कोई हीरा ले जा रहा है, कोई मणि ले जा रहा है, कोई रतन ले जा रहा है। इतने में एक मैया आई
और बा ने आकर देखा कि गलियों में चांदी के पात्र पड़े हुए हैं, चांदी के आभूषण पड़े हुए हैं। तो आकर उसने कहा कि हमें भी कुछ दीजिए, तुम्हारे घर लाला हुआ है। तो मैया चांदी के आभूषण लेकर चली गई। अब रास्ते में कोई और मिला तो उसने कहा मैया कहां से आ रही हो? तो मैया ने कहा तो को पता ना है कि नंद जी के यहाँ लाला हुआ है? तो उसने कहा मैया हमको पता है कि उनके घर लाला हुआ है, लेकिन तुम्हें बधाई में क्या दिया है? तो मैया ने कहा कि हमें तो चांदी के आभूषण दिए हैं। तो उसने कहा बस इतना ही दिया है, हमें तो उसने सोने के आभूषण दिए हैं। अब मैया ने वो चांदी के आभूषण फेंके और भागी भागी पहुंची, अरे नंद जी हमें तो सोने के आभूषण चाहिए। अब फिर मैया सोने के आभूषण लेकर चली तो रास्ते में फिर कोई मिल गया। उसने कहा मैया क्या कहाँ गई थी? नंद के द्वार पर क्या मिला है? सोने के आभूषण। अरे मैया तू तो पागल बन गई। क्यों? क्योंकि हमें तो हीरे के जवाहरात मिले थे। अब मैया ने वो सोने के आभूषण फेंके और दौड़ी भागी पहुंची, नंद बाबा हमें तो हीरे के जवाहरात चाहिए। नंद जी ने वो भी दे दिए। अब जैसे ही मैया हीरे के जवाहरात लेकर चल रही है तो फिर कोई मिल गया। मैया कहाँ गई थी? नंद के यहाँ। क्या मिला है? हीरे के जवाहरात। तो कहा मैया तू तो ठग गई है, तू तो ठग गई है, हमें तो मणि मिली है, मणि मिली है। अब मैया ने हीरे के जवाहरात फेंके और फिर पहुंची और कहने लगी नंद बाबा हमें तो मणि चाहिए। अब महाराज वह मणि कोई नहीं थी, मणि तो हमारे ठाकुर जी थे। अब जैसे उसने मणि के दर्शन किए, ठाकुर जी के दर्शन किए, तो इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई और नाचने लगी, नाच रही है और गा रही है। और कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया